नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है ऑडी की नई Q3। ये ऑडी की ब्रांड न्यू Q3 है, थर्ड जनरेशन है, जो कि इंडिया आने वाली है। लेकिन इंडिया आए उससे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आएगी, एक एक करके हाथ लगा के बताऊँगा, ड्राइव करके बताऊँगा कैसी लग रही है, कौन सी चीज़ बढ़िया है, कौन सी चीज़ नहीं है, किसको लेनी चाहिए, हर एक चीज़ की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है बिकॉज ऑडी जो है उसका एंट्री लेवल प्रोडक्ट यही होगा एसयूवी सेगमेंट में। जो Q2 थी वो आती थी एक टाइम पे, हालांकि उसका फोकस बहुत अलग था, वो अलग गाड़ी थी एकदम से, वो ऐसा बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी टाइप की गाड़ी थी। बट यही गाड़ी है जो कि एंट्री करवाएगी आपकी ऑडी में अगर आपको एसयूवी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आई बिलीव 50 लाख के आसपास। लेकिन पहले बात करते हैं एग्जैक्टली आ क्या रहा है, चलो। Q3 ऑडी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी Q3 उतनी ही पॉपुलर है। वैसे ये सेगमेंट फिलहाल BMW और मर्सिडीज ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स नए हैं और अपडेटेड हैं। बट ऑडी अपनी सेकंड जेन के साथ में भी कुछ सेल्स कर देता है बेटर प्राइसिंग की वजह से। थिंग्स विल चेंज अ लॉट विद दिस थर्ड जेन कमिंग इन 2026, क्योंकि ये गाड़ी टेक और फीचर्स के मामले में काफ़ी लोडेड है और कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ भी आती है। लेट्स टॉक इन डिटेल। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। एज यूजुअल चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी कुछ इस तरीके की है, इट्स ऑल प्लास्टिक, बट दिखने में ठीक है। एक्चुअली कैरी करने में भी ठीक वजन है इसमें, पता नहीं इसकी वजह से आ रहा है कि साथ में जो दिया हुआ स्ट्रैप उसकी वजह से, या इन जनरल भी ठीक है। एक्चुअली वजन ठीक है गाड़ी में, चाबी में। उसके बाद में जो है 3 चीज़ें आती है, लॉक, अनलॉक और 2 बार दबा के रखोगे तो इलेक्ट्रिक टेल गेट तो पूरा खुल भी जाएगा, बंद भी हो जाएगा। बट आप जो ये है लॉक और अनलॉक करने पर विंडोज़ रोल अप और रोल डाउन होना देखना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, मैं तो डरा नहीं रहा हूँ। फोक्सवागन ग्रुप की ऑलमोस्ट हर गाड़ी में एटलीस्ट असली फोक्सवागन जो है, जो कि ऑडी तो सारी है ही है, कुछ इंडिया में जो आने वाली है अभी कुछ गाड़ियाँ, उनको छोड़ के सब में जो है विंडो रोल अप रोल डाउन होती है। बट उन गाड़ियों में भी जो रोल अप रोल डाउन वाला होता है उसमें कंट्रोल नहीं आता है। इसमें कंट्रोल आता है अंदर से, आप जो है चालू बंद कर सकते हो कि खोनी है या नहीं होनी है, मिरर्स अनफोल्ड होने या नहीं होने, सब चीज़ें जो है आप कंट्रोल कर सकते हो अंदर जो स्क्रीन है उसमें। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ अवेलेबल है। सबसे पहले ऊपर ये सुंदर सा DRL, जिसमें अलग अलग पैटर्न आप जो है लगा सकते हो DRL के। नॉट जस्ट दैट, रात को जब गाड़ी आप चलाते हो तो ये लाइट ऑब्वियसली ग्लो करती है जब भी आप ऑन ऑफ करते हो, अनलॉक करते हो। और ये गजब लाइट है भाई। ये जो लाइट्स है आई थिंक इंडिया में ऑप्शनल ही आएगी, ये एज ए स्टैंडर्ड नहीं आएगा मामला, आपको अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आता है। बट क्या ही सुंदर लाइट एलिमेंट यहाँ लगाए गए हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज अलग अलग तरीके के तो एनिमेशन जो है वो प्रोजेक्ट करती है। उसके बाद में रात को जब आप चल रहे होते हो, मतलब ऑन रोड जब आप होते हो, तो भी अलग अलग, मतलब एक सर्टेन सेक्शन को ज़्यादा इल्यूमिनेट करती है। उसमें मल्टीपल चीज़ बताती है। अगर स्नो है और ब्लैक आइस हो सकती है तो स्नो प्रोजेक्ट करती है सामने। अगर गाड़ी को लग रहा है कि आप जो है लेन से बाहर जा रहे हो तो उसका इंडिकेशन देती रहती है कि लेन से बाहर जा रहे हो। ये सब चीज़ें मैंने रात को एक्सपीरियंस करी है। पहली बार एक नाइट राइड जो है मैंने इंडिया के बाहर करी है, और मतलब किसी मैन्युफैक्चर ने ज़बरदस्ती करवाई कि चलो करके देखो, और उसमें मैं एकदम खुश हुआ। मैंने कहा वाह, क्या क्या फीचर्स उसे गए। बहुत ही बढ़िया लाइटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे ऑडी ने डेवलप किया है और उसमें लगाया है। ऑडी वैसे हमेशा से अपनी लाइट्स के लिए जाना जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अपनी लाइटिंग कुछ नहीं करेंगे। बट काफ़ी लंबे टाइम से बाद ना कुछ नया वया नहीं हुआ था, अब जो है वो नई चीज़ आई, देख के मज़ा आया। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में ऑडी का E2D लोगो है, इल्यूमिनेट होता है। इधर आपके पास में देख पा रहे हो फ्रंट कैमरा है 360 डिग्री वाला। कोई भी रेडार नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेडार इसके पीछे ही जो है वो दिया गया है। जो मिड रेंज रेडार है उसके पीछे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, यानी कि फ्रंट पार्किंग सेंसर जो हैं वो देख पा रहे हो, जो कि ऑब्वियसली साइड में भी आते हैं। उसके बाद में इस गाड़ी में यहाँ पे जो है टोहुक आता है। ये हेडलाइट क्लीनर नहीं है, टोहुक है। और एक्चुअली टोहुक को नहीं है, वो हेडलाइट क्लीनर ही है। मैं गलत कैसे हो गया, ये हेडलाइट क्लीनर ही है, टोहुक जो है वो यहाँ पे है। आई थिंक इंडिया में ये जो हेडलाइट क्लीनर जो है वो शायद नहीं आएगा। हेडलाइट वॉशर क्लीनर जो भी बोलना चाहो, वो जो है शायद नहीं आएगा जहाँ तक मुझे पता है। अगर आए तो भी इट्स नॉट अ थिंग जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट इट्स गुड टू हैव वाला सीन है यहाँ पे। एनीवे, उसके बाद में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे साइड में आते हैं और ये ऑप्शनल व्हील है। 20 इंचेस के यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं, ऑडी स्पोर्ट ने डिज़ाइन किए हैं। मुझे लगता है इंडिया में स्टैंडर्ड 18 इंच आने चाहिए और 19 इंच जो है वो एज एन ऑप्शन होना चाहिए। थोड़ा मैं हाथ ले रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं लंबे टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सांस लेने में इशू हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट, अभी घर जाकर देखेंगे। ऐसे तो यहाँ पे स्कॉटलैंड में इतनी ताज़ी हवा होना नहीं चाहिए टेक्निकल इशू, बट एनीवे 255/40 R20 ये टायर साइज़ है। पहले 215 टायर स्टैंडर्ड आया करते थे, अब 235 हो गया। कोई सा भी वेरिएंट ले लो आप, ये वाले ऑप्शनल है, इसमें ज़्यादा जो है टायर साइज़ बड़ा है। उसके बाद में यहाँ पे S लाइन पैकेज है, तो आप देख पा रहे हो S लाइन वाला बैज लगा हुआ है। साइड में गाड़ी जो है कुछ इस तरीके की दिखती है। लुक्स नाइस, थोड़ी सी लंबी होगी एक्चुअली गाड़ी,
ये वाला पोर्शन अगर आप देखो ना यहाँ वाला, तो यहाँ से थोड़ी सी लंबी हुई है एक्चुअल में, मतलब इन चैसी जो है वो लंबी हुई है। बीच में व्हील बेस वगैरह जो है या हाइट वगैरह जो है, विड्थ वगैरह में कोई चेंज नहीं है, जो अभी एग्जिस्टिंग Q3 वैसी है, बट लंबी गाड़ी ज़रूर जो हुई है। उसके बाद में यहाँ पे ऑब्वियसली फ्यूल फिलर कैप दिया गया। और इंडिया आएगी तो एक्चुअली गाड़ी अनलॉक नहीं है, यहीं से अनलॉक हो सकती है। इंडिया आएगी, लॉक कर दी क्या मैंने? अच्छा ऐसे तो लॉक ही होगी ना हैं? ओह हाँ, ऐसे अनलॉक होती है। तो इंडिया जब आएगी तब उसमें ऑब्वियसली E20 कंप्लायंस आएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे E10 ही है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो वैसे यहाँ पे भी मिलता है E20 अगर आप भरवाना चाहो तो। कुछ गाड़ियाँ आती है E20 कंप्लायंट भी आती है, E25 भी आती है। इनफैक्ट यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल वाली व्यवस्था भी है, बट ये गाड़ी नहीं है जो जिस मार्केट में ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से कर देते हैं। अगर आपने ऑलरेडी नोटिस किया हो एक अलग सा रिफ्लेक्शन जो आपको यहाँ पे इन लाइट्स में दिख रहा है, वेल रियर लाइट जो है उसमें भी सिग्नेचर पैटर्न आते हैं। अलग अलग पैटर्न जो है वो आप रख सकते हो, 4 पैटर्न अलग अलग होते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या पैटर्न जो है कैसा दिखना चाहिए। अमेजिंग लाइटिंग। एनीवे, उसके बाद में यहाँ पे ऑडी का आगे Q2D लोगो है जो कि इल्यूमिनेट होता है। ये पूरी लाइट जो है वो इल्यूमिनेट होती है। इधर Q3 लिखा हुआ है। बैज जो है वो यहाँ पे आता है क्वात्रो का, कोई भी इंजन का बैज जो है वो नहीं दिया गया है किसी भी तरीके का। ये बूट जो है इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ साथ में जेस्चर कंट्रोल वाला भी है। ये देखो, वहाँ एक बार में काम कर गया, बहुत ही सही। ठीक ठाक बूट स्पेस है। जो स्पोर्ट बैक आएगी उसमें थोड़ा कम होगा, अलग से बैठ के उसमें भी दिखाऊंगा मैं आपको। बट इंटरेस्टिंग चीज़, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से हुक, और ये हुक हटाने के बाद में अगर नीचे देखोगे तो स्पेयर व्हील का स्पेस है। हालांकि स्पेयर व्हील दिया नहीं गया है। इंडिया में जब आए ऑडी, टेक ए नोट, स्पेयर व्हील डाल देना लोगों को बड़ा पसंद है, पीस ऑफ माइंड होता है। हमारे यहाँ पे जो है गाड़ियाँ पंचर वंचर हो जाती है रिमोट एरियाज़ में, तो चाहिए होता है। और कुछ बाहर नहीं है आई थिंक जो कि मुझे बताना हो, सब कुछ है यहाँ पे दिखा दिया मैंने। सारे दरवाजे जो है उसमें, हाँ बाय द वे दरवाज़ों में फंक्शन आता है कि चाबी लेके अगर आप दूर चले जाओ तो भी अनलॉक लॉक वाला सिस्टम होता है। और सारे दरवाज़ों में रिक्वेस्ट सेंसर है, तो आप यहाँ से दबाओ तो लॉक हो जाएगा, और अगर आप आके सिंपली ऐसे हाथ डाल के खींचोगे तो अनलॉक हो जाएगा। वर्क्स फ्लॉलेसली। मैं ही कंफ्यूज हो गया था, काम तो एकदम सही कर रहा है। उसके बाद में अंदर चलते हैं। अंदर बहुत सारी चीज़, एक्चुअली Q3 जो अभी आती है ना, उसका और इसका अंदर से कोई रिजम्बलेंस नहीं है किसी तरीके का, ना ही सॉफ्टवेयर में, ना ही हार्डवेयर में, ना ही किसी और तरीके का। मतलब हाँ, कुछ कुछ के पार्ट शेयरिंग वगैरह मिल सकती है, बट बाकी कुछ भी रिजम्बलेंस नहीं है। बात करते हैं क्या चीज़ें हैं। पहले मैं सीट करता हूँ पीछे, प्रिपरेशन कर लेता हूँ पूरी भाई। ये करी मैंने गाड़ी चालू, और सबसे बड़ा चेंज जो है वो पूरा इंटीरियर ही है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे बड़ा क्या, मतलब ये स्क्रीन जो है वो सबसे बड़ा चेंज आप कह सकते हो। 2 अलग अलग स्क्रीन जो यहाँ पे दी गई है। एनीवे, इधर से चालू करते हैं। सोनोस सिस्टम आता है। आई बिलीव ये मैंने पहले ऑडी में देखा है या किसी एक और कंपनी में देखा है मैंने। सोनोस यूज़ करते हैं, अमेरिकन सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, अच्छा काम करता है। 12 स्पीकर, 440 वाट का सिस्टम जो है वो यहाँ दिया गया है। लॉक अनलॉक टिपिकल दिए ही गए हैं बटन यहाँ पे, या उसमें बढ़िया ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश है। ऊपर की तरफ ये रिसाइकल मटेरियल कुछ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सुएड फिनिश दी गई है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे एम्बियन लाइट के हिसाब से जो है छोटे छोटे LEDs दी गई, जो कि रात में एक ग्लो करती है। अभी आपको दिख नहीं रही होगी। इधर आपके पास में अगेन बहुत बढ़िया फिनिश जो है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल करी हुई है। 1 टच पावर अप डाउन जो है सारे विंडोज़ को मिलता है, और ये ORVM के कंट्रोल है। ये जो आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेमोरी सीट फंक्शन है। 2 बटन आएंगे अगर आप हाइब्रिड वर्जन लोगे, जो कि इंडिया में मोस्ट लाइकली नहीं आएगा, बट यहाँ पे एक आता है जिसमें आपको जो है बूट अनलॉक करने का है। बड़ा एक बॉटल इधर भी जा सकती है। अंदर स्पेस दिया हुआ है जिसमें ये देखो हाई विजिबिलिटी जैकेट जो है वो ऐसे ऑलमोस्ट रख के मैं गायब सा कर दूँ, उतनी जगह जो है यहाँ पे दी हुई है। बट एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, भूल गया मैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है इंजन ऑप्शंस। सीन क्या है ना, इंजन ऑप्शंस के साथ में इंजन ऑप्शंस मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मल्टीपल? वेल देखो, ऑडी ऐसा नहीं, Q3 में इंजन ऑप्शंस हमेशा एक ही आए, मल्टीपल ही आए हैं हमेशा से। तो इसमें जो है 1.5 लीटर का एक 4 सिलेंडर इंजन आता है। उसके बाद में एक आता है 2 लीटर का इंजन, जिसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, कम पावर, बीच की पावर, ज़्यादा पावर, ऐसे वाला। मैं आपको बहुत ही लेमन तरीके से समझा रहा हूँ। और उसके बाद में डीजल जो है वो भी आता है। कुछ मार्केट में 2.5 भी आया करता था कोई टाइम पे, बट इस वाली गाड़ी के साथ में, ये 3rd जनरेशन Q3 जो है, इसके साथ में 2 ही इंजन ऑप्शन जो है मिलेंगे आपको पेट्रोल में, और एक मिलेगा डीजल में। 1.5 ले लो पेट्रोल, या फिर 2 लीटर ले लो पेट्रोल। 2 लीटर की अलग अलग ट्यूनिंग हो सकती है, और एक ले लो 2 लीटर का डीजल। लेकिन सीन क्या है कि हाइब्रिड जो है वो प्रॉपर हाइब्रिड भी है और माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम भी है। जो 1.5 सबसे छोटा इंजन है उसके साथ में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, और जो आपके पास में वही 1.5 है वो पेयर किया जा सकता है एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग
प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ में, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको चला के दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, वो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो भी देता है और सबसे ज़्यादा जो है एफिशिएंसी भी वही देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, प्रॉपर वैसे भी चल सकता है और नॉर्मल जो है पेट्रोल इंजन की तरह भी चल सकता है। तो वो सीन है। ये वाला 2 लीटर इंजन है पेट्रोल क्वात्रो, जो इंडिया में आएगा मोस्ट लाइकली, वो मुझे लगता है 1.5 भी इंडिया में आना चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। ऑडी की एज़ यूजुअल सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे लिखा आता है, जिनमें ऑडी Q मतलब क्या गाड़ी है वो लिखा आता है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ऑडी Q3 लिखा हुआ है। चले अंदर, क्या क्या चीज़ें बाकी रही, कुछ रहा तो नहीं बाहर? नहीं, कुछ नहीं रहा, मैं अब चीज़ें सारी बता चुका हूँ। अब जो है अंदर अंदर की बात करेंगे हम। ये किया मैंने वापस इसको बंद, और बहुत ही सुंदर स्टीयरिंग, पकड़ने में अच्छा है, कोई इशू पकड़ने में नहीं है, सब चीज़ें जो है एकदम परफेक्ट लग रही हैं यहाँ पे। इन एक चीज़ जो है ऑडी ने नहीं करी है, आप देख पा रहे हो, ये मूव नहीं हो रहा, और ये इधर तक कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा यहाँ कनेक्टेड है। और ये जो है थोड़ा एक नई चीज़ यहाँ पे करी, जिसको मैं समझाऊंगा एक अलग से आपको, मतलब अलग से क्या, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में बात करेंगे इसकी। पहले इधर आते हैं, एसी वेंट यहाँ पे है, बढ़िया फिनिश इधर भी दी गई है। ये आपके पास में हेडलाइट कंट्रोल है, क्या रखना है आपको, ऑटो रखना है नहीं रखना है वो सब चीज़ें। ये वेदर लाइट्स है, यहाँ पे आपके पास रियर फॉग लैम्प ऑन करना है तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो इधर भी दिया गया है। और उसके बाद में आपके पास में कुछ भी नहीं है नीचे से बताने को, एल्यूमिनियम फिनिश जो है पेडल्स पे दी ही गई है। उसके बाद में इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ चीज़ें जो बदली है वो एक बार की और लग सकती है, बट हर एक चीज़ एर्गोनॉमिकली सॉर्टेड है। छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ जगह आपको क्वालिटी की लग सकती है। जैसे कि सबसे पहले इधर ऑडी ने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास में टिपिकल इंडिकेटर कंट्रोल जो है वो इतने छोड़ दिए हैं। एक बार की मुझे लगा कि यह प्रेस करने पे कुछ अजीब लगेगा, बट एक्चुअली कभी भी कुछ भी एक्सीडेंटल प्रेस जो है वो नहीं हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये जो आप देख पा रहे हो छोटा सा, इसको एक बार दबाओगे तो वाइपर ऑन हो जाएगा रियर वाला, और इसको आप दबाओगे तो वाइपर बंद भी हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये फ्रंट वाइपर, अगर आप ऑटो पे डालना है, लो पे डालना है, हाई पे डालना है, वो कर सकते हो आप। थोड़ी सी क्वालिटी वाले मामले में आप कह सकते हो उतना बढ़िया फीडबैक नहीं है इसका, देखो मतलब उतना ज़बरदस्त नहीं है, बट कभी भी एक्सीडेंटली प्रेस होके वैसे काम नहीं किया है, वो अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली इसी को ऊपर नीचे अगर आप करोगे, इस वाले मतलब ये वाला जो पोर्शन है इतना सा, इसको अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो इसमें हेडलाइट के कंट्रोल्स भी, आपको ऑटो भी हाई बीम पे डालना है या ब्लिप करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ दी गई है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ मेंशन है क्या चीज़ें कैसे काम करेगी, दिस इज़ नॉट अ बटन, ये चीज़ें इधर हो गई। अब अगर आप देखो इधर, तो यहाँ पे जो है ड्राइव सेलेक्टर आ गया है, सिंपल आपके पास में पी ये दबा दो, पार्क पे आ गया आपके पास में, ये आ गया ड्राइव पे, ये आ गई रिवर्स पे, और न्यूट्रल रखना है तो यहाँ हो गया। हर चीज़ एकदम सॉर्टेड काम कर रही है, भले ही दिखने में और लग सकती है, बट काम जो है वो परफेक्ट कर रही है, कोई भी इशू किसी तरीके का मुझे नहीं हुआ। उसके बाद में टिपिकल ऑडी फॉक्सवैगन ग्रुप का सीन है, यहाँ पे वो लिमिटर और क्रूज कंट्रोल वाला स्टॉक जो है वो देते हैं। कभी कभार ये दब सकता है, हल्का सा ऐसा हिल सकता है, लेकिन इससे कुछ ऐसा अलग नहीं होगा, क्रूज कंट्रोल जो है उसी का वो आएगा। मुझे जो पूरे सिस्टम में समस्या लगी वो ये कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो देयर इज़ नो डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ इट हैपनिंग, मतलब यहाँ पे भी नहीं बताता है कि वाइपर चालू है, ऐसा कुछ। वो हो जाए तो बढ़िया हो जाए, एक काम सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है, बट उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे और लगी हो। अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। ये स्टीयरिंग व्हील मैं कुछ और गाड़ियों में देख चुका हूँ, इंडिया में शायद अभी तक किसी गाड़ी में नहीं आया होगा, बट मैंने A6 में भी देखा है, मैंने नई वाली Q6 में भी देखा है, मैंने Q5 में भी देखा है, बहुत सारी गाड़ियों में देख चुका हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये व्यू का बटन है, जिससे ऑब्वियसली व्यू जो है चेंज होता है। ऑडी की पुरानी जो डिस्प्ले थी उसमें भी व्यू अलग लगाया करते थे, इसमें भी है। यहाँ पे आपके पास में टच सिस्टम भी है, ठीक है, और ये दबा के भी आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो देख पा रहे हो राइट लेफ्ट करने का काम का है MID में, ये MID में इन्फॉर्मेशन के काम का है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ क्या मिल रही है, और ये आपके पास में जो है लेन सिस्टम जो है असिस्टेंस वगैरह जो है वो ऑन ऑफ करना हो तो उसका है। आओ एक एक चीज़ों की बात करते हैं, क्या कहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ आ गई। उसके बाद में इधर मूव करो, ये कॉन्टैक्ट नंबर मुझे हाइड करने पड़ेंगे, पता नहीं किसके हैं, मतलब जो भी आपका फ़ोन कनेक्टेड है उससे रिलेटेड यहाँ आ जाता है। नेविगेशन अगर आपको डायरेक्टली डालना है तो पुराने नेविगेशन यहाँ आ सकते हैं, जैसे ये मेरी होटल है तो मैंने डाल दिया कि भैया नेविगेशन, तुरंत नेविगेशन चालू हो गया। और ओके दीदी ने सब कुछ बोल दिया है, और दीदी का कहना है कि अब मैंने नेविगेशन लगा दिया है। सबसे मस्त चीज़ है कि इस नेविगेशन की, ये नेविगेशन जो है आपका काम करता है गाड़ी के एंड्रॉयड ऑटो पे नहीं, गाड़ी का खुद का और एंड्रॉयड सिस्टम है, यानी कि अगर मैंने फ़ोन नहीं भी कनेक्ट किया है तो भी ये एंड्रॉयड वाले सिस्टम पे ही काम करता है। ऐसे बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, कोई भी इशू किसी तरीके का नहीं है। आई एम लविंग इट, जिस तरीके का ये सिस्टम है। इंडिया में भी ये दे दिया जाए, इवन मैप में इंडिया वाला भी ठीक है वैसे तो, बट ये वाला अगर एंड्रॉयड बेस के ऊपर दिया जाए तो मज़ेदार चीज़ है ये। एनीवे, उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अगर आप इधर देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब ये ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें सारी की सारी, ये बटन प्रेस करके चाहो, वरना आप ऐसे भी स्लाइड कर सकते हो जैसे आप करना चाहो तो। और उसके अलावा ये पूरी बड़ी स्क्रीन भी है, व्यू चेंज कर सकते हो आप ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन क्या मोड है वहाँ पे आपके हिसाब से क्या आएगा। टेकोमीटर है, क्योंकि मैं आ रखा हूँ बैलेंस मोड में, डायनामिक मोड में जो है इस तरीके से दिखाता है, कंफर्ट मोड में थोड़ा अलग तरीके से दिखाता है, मतलब इट डिपेंड्स कि आपको क्या मोड पे कहाँ क्या क्या देखना है, वो आप सेट भी कर सकते हो खुद चीज़ें।
उसके अलावा ये क्योंकि क्वात्रो है तो एक ऑफ रोड प्लस मोड भी आता है, तो वो भी जो है यहाँ पे आपको जब आप लगाओगे तो ESC वेसी ऑफ होगा, उसकी वार्निंग वगैरह दे दी जाएगी। उसके अलावा कुछ बचा नहीं, वापस बैलेंस मोड पे मैं गाड़ी को ले आता हूँ, मुझे नहीं लगता और कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। थोड़ा सा ये पूरा ऐसा लगता है ऐसे श्रिंक किया हुआ, दबा हुआ सा वैसे सिस्टम मुझे लगता है, बट उसकी अच्छी बात क्या है कि ये इस एरिया में से पूरा दिख जाता है, हर एक चीज़ जो है वो दिख जाती है, दैट इज़ अ नाइस थिंग। और कुछ बचा है यहाँ पे, वेल स्टीयरिंग अगेन मैं जैसे बोला पहले पकड़ने के हिसाब से बढ़िया है। एडजस्ट अगर आपको करना है तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक वे में अच्छा खासा एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब मैं जंप करता हूँ इस स्क्रीन पे, जहाँ ये 11 पॉइंट समथिंग की है, ये 12.9 इंच की स्क्रीन है, और ये भी एक्चुअली ज़बरदस्त स्क्रीन है। UI जिस तरीके का ऑडी ने अब इस्तेमाल किया है वो भी एक्चुअली बढ़िया है। एक एक करके उन सब चीज़ों की भी बात करता हूँ कि क्या चीज़ें दी गई है, क्या चीज़ें कैसी लग रही है, किन चीज़ों में क्या फीडबैक है मेरा। सबसे पहले इस स्क्रीन में आपको कुछ AC कंट्रोल्स वगैरह डायरेक्टली इसी पे मिल जाते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। अगर आपको उनको एडजस्ट करना हो AC कंट्रोल्स वगैरह को, तो यहीं से वो ऑप्शन है, यहीं रहेंगे हमेशा। अच्छी बात ये है तुरंत आप यहाँ से एडजस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हो। किसी तरीके का आपको जो है अगर प्रॉब्लम हो रही है तो शॉर्टकट एक बार जब याद कर लोगे तो नहीं होगी। मतलब क्या है कि सिंपली जैसे आपने रख रखा है, एक बार वापस ये पीछे आ जाए तो ऐसे सिंपली आपको लगा रहे मेरे को गर्मी लग रही है तो ऐसे स्वाइप कर दिया तो ये कम हो गया, तो दैट इज़ वेरी नाइस। एक्जैक्टली टच करके वेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो गई है। और ये आपके पास सीट वार्मर है, इंडिया में वेंटिलेशन चाहिए होगा, वार्मर से काम नहीं चलेगा। ऑटो जो है वो किस लेवल का होना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो, जेंटल, मीडियम, इंटेंस, और उसके बाद में आपके पास में बाकी AC से रिलेटेड सारे कंट्रोल यहाँ दिए हुए हैं। इधर आपके पास शॉर्टकट्स है जो कि हमेशा यहीं रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये आपके पास में सारे मेन्यू का शॉर्टकट है, ये व्हीकल से रिलेटेड है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का भी कुछ कनेक्टेड है तो उससे रिलेटेड। यहाँ पे आपका रेडियो, यहाँ पे आपका नेविगेशन जो गाड़ी का इनबिल्ट वाला है वो, और ये होम बटन हुआ। होम जो है वो उसमें कुछ इस तरीके का आइकन वगैरह दिख रहे हैं, आप जो है चाहो तो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। स्वाइप मैं करता हूँ एक्चुअली, तो इस तरीके का फिर से मुझे नंबर हाइड करने पड़ेंगे, तो स्वाइप करोगे तो भी यहाँ पे चीज़ें दिख पा रही है आपको, और यहाँ पे भी जो है विजिट्स वगैरह आप लगा सकते हो। अब एक बार की यहाँ पे जो है रह के देख लो ऊपर क्या क्या दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है आउटसाइड टेम्परेचर 12 डिग्री का है। इधर आपको जो है दिखा रहा है गाड़ी और कार से रिलेटेड कि क्या सिग्नल वगैरह उन पे है, और नेविगेशन वगैरह ऑन है या नहीं, वो सब चीज़ें। यहाँ पे कुछ भी दबाओगे तो उससे खुलता नहीं है, बट आप जो है नीचे से स्वाइप कर सकते हो, वो एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल है, उसमें भी कई शॉर्टकट्स आ जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, ये जो दो चीज़ें हैं इन पे एक्चुअली जब आप क्लिक करोगे तो आप जो है यूज़र प्रोफाइल्स वगैरह पे जंप कर जाओगे, और ये एक सिंपल बटन है जो कि आपका स्पीड साइन डिटेक्शन जो है उसके बेसिस पे वार्निंग टोन देता है, उसके लिए दिया गया है। नॉट दैट मच रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ जो इंडिया का इंफ्रा है उस हिसाब से, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है लोगों को, तो इसलिए उसका शॉर्टकट बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं वापस होम पेज पे। ये मैं होम पेज पे पहुँचा, यहाँ पे इसमें एंटर करता हूँ मैं, और अब देखो आप नेविगेशन, रेडियो, टेलीफोन, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, कार, ड्राइवर असिस्ट, स्टोर, थीम्स, लीगल, आउट्स, रोड साइड असिस्टेंस, ऑनलाइन सर्च, ये वो इनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है उस पर आते हैं कार पे। यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग दी, और ये क्या एनिमेशन है भाई, बहुत ही स्मूथ। वो आप कौन सी स्क्रीन होती है 120 हर्ट्ज वगैरह वाली, मुझे लग रहा है वैसी स्मूथनेस आई है, बहुत ही प्यारे तरीके से ये चीज़ें दिखाती है। और आप जो है ड्राइव सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, कौन सा मोड चाहिए और कौन से मोड में, जैसे बैलेंस मोड में आप चीज़ें भी एडजस्ट कर सकते हो, स्टीयरिंग कैसा चाहिए, सस्पेंशन कैसा चाहिए, साउंड कैसी चाहिए, क्रूज कंट्रोल, ऑडी वर्चुअल कॉकपिट लेआउट, ये सब चीज़ें जो है बेसिक भी रिस्टोर कर दो वापस, कुछ चेंज अगर मैंने की हो तो इन सब चीज़ों में आप चेंज कर सकते हो। डायनामिक कंफर्ट, एफिशिएंसी, ऑफ रोड प्लस, ये चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाता रहता है हर मोड की कि क्या कुछ चीज़ें उसमें होगी। यहाँ पे आपके पास में लाइटिंग कंट्रोल है, इंटीरियर लाइटिंग सेट करनी है उसके कंट्रोल पे आओ। मोस्टली ब्राइटनेस वगैरह का काम है यहाँ पे सेट करने का, बट आप डायरेक्टली जो है ये एम्बिएंट लाइट उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और आओ यहाँ पे आपके पास एक्सटीरियर लाइटिंग है, इसमें एडवांस लाइटिंग सिनेरियोज जो है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग तरीके के एनिमेशन आते हैं। क्या एनिमेशन चाहिए, ये चाहिए, या ये एंड में आके ऑडी लोगो बना देगा ऐसे, यहाँ पे ये चाहिए या ये चाहिए। ये ओपनिंग जो प्रोजेक्शन जो होता है लाइट का वो आपको दिखा रहा है। ऑब्वियसली डिजिटल लाइट सिग्नेचर जो है फ्रंट और रियर का जो DRL वगैरह और रियर टेल लाइट में है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको कैसा देखना है, क्या सब चीज़ें हैं, जिसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है जो कि यहाँ पे सेट कर सकते हो। वेरी नाइस। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कुछ भी रैंडम, और उसके बाद में वापस आते हैं डिस्प्लेज वगैरह पे। इसमें मोस्टली ब्राइटनेस सेट करने का सिस्टम है। यहाँ पे आते हैं सर्विसिंग वगैरह पे, जो कि आपको दिखाता है गाड़ी की सर्विस से रिलेटेड चीज़ें कि कौन सी चीज़ें कब सर्विस वगैरह करवानी है। मोर में आता हूँ और सेंट्रल लॉकिंग की, VIN, स्टीयरिंग बटन असाइनमेंट, गोरा डोर ओपनर वगैरह वगैरह, ब्रेक, विंड स्क्रीन वाइपर, ड्राइविंग स्कूल मोड। ये एक अलग इंटरेस्टिंग मोड है, वोक्सवैगन ग्रुप की कई गाड़ियों में आता है कि अगर कोई पीछे बंदा बैठा साइड में बैठा है उसको स्पीड और आप दिखाएगा कि आपने इंडिकेटर का उपयोग किया नहीं किया। बड़ी गजब चीज़ है, पता नहीं क्या काम का है, कितने लोगों के काम का होगा, बट आता है यूरोप में, देखा है मैंने कई लोगों को काम लेते हुए। एनीवे तो ये सब चीज़ें तो यहाँ हुई। उसके बाद में वापस आते हैं बाहर की तरफ, और व्हीकल जो है, व्हीकल से रिलेटेड जो सेटिंग्स है
एक्चुअली ओके। व्हीकल से रिलेटेड सेटिंग जो है वो इतनी ही है, और उसके बाद में थीम्स वगैरह जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। और आपके पास में सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, सिस्टम कनेक्शन, साउंड डिस्प्ले, साउंड सेटिंग जो है इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है मल्टीपल टाइप की साउंड प्रोफाइल दी गई है। इस गाड़ी में साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा बात ना तो इनकी कमर्शियल्स वगैरह में करी हुई है, एडवर्टीजमेंट वगैरह में, ना ही इन्होंने कुछ ज़्यादा उसके बारे में बोला है, बट साउंड सिस्टम है बहुत बढ़िया। कॉन्सर्ट, न्यूट्रल, लाउंज, पॉडकास्ट, अलग अलग तरह की प्रोफाइल है। आप अपनी प्रोफाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कितना क्या कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, और उसके बाद में वूफर वगैरह कितना क्या चलना चाहिए, डिपेंडिंग क्या है। मेरी पसंदीदा सेटिंग जो है कुछ ऐसी दिखती है, ये मेरी पसंदीदा सेटिंग कुछ की ऐसी दिखती है, डिपेंड कर सकता है अलग अलग लोगों को, अलग अलग साउंड एक्सपीरियंस जो है, स्टेज, लाइव, रियर कैसा होना चाहिए, सिर्फ रियर में जाना चाहिए, सराउंड साउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, एक्टिवेट करना नहीं करना, हर चीज़ें यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। बाकी वही चीज़ें हैं मोस्टली, जो चीज़ें बात करते हैं इंडिया में आएगा तो पता चलेगा एडास के क्या क्या फीचर जो है ऑडी दे रहा है, कितना कैलिब्रेट उन्होंने किया है। बट यहाँ तो भैया सारी चीज़ें अवेलेबल है, डिस्ट्रैक्शन वार्निंग, फटीग वार्निंग, और ये सारे जो है बंद कर सकते हो। लेन असिस्ट से रिलेटेड दुनिया भर के फीचर दिए गए हैं। हर फीचर जो है लाइट के साथ में मिल के काम करता है। किसी गाड़ी में मैंने आज तक नहीं देखा है जहाँ पे आपको लाइट जो है वो बताए कि आप किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, मेन लाइट के अलावा जो स्ट्रॉन्ग लाइट होकर बताती है। वेरी अमेजिंग जिस तरीके से वो काम करता है। स्पीड से रिलेटेड कई चीज़ें, ब्रेक से रिलेटेड कई चीज़ें, वगैरह वगैरह वगैरह। एक जगह ऐसा हुआ है कि मैं टर्न ले रहा था और फुटपाथ पे एक साइकिलिस्ट खड़ा था, और मैं एकदम सही जगह पे था, कुछ भी नहीं था, ना ही वो साइकिलिस्ट ऐसा मूव किया था जहाँ तक मुझे याद है। गाड़ी ने ब्रेक मारे वुक करके जोर से, एकदम थोड़ा सा डेंजरस टाइप मुझे लगा। बट आई थिंक उस टाइम पे हो सकता है कुछ और चीज़ रही है जो मैंने मिस कर दी, और उसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मैं एडास को जो है थोड़ा सा जज करूँ। तो आई विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर आपको कभी कुछ ऐसा लगे तो बताना। बट दैट वाज आल्सो जस्ट स्कैरी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता था, वैसी वाली सिचुएशन नहीं थी। ऑब्वियसली ब्रेक ही नॉर्मल लगाया गाड़ी ने, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। और ऐसा कुछ है नहीं जो कि मुझे हाईलाइट करना हो। डिजिटल की वगैरह सब आता है, फंक्शन वगैरह आजकल मोस्टली गाड़ियों में आने लग गए, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब हम आगे मूव करते हैं जहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें बात करने को। नीचे की तरफ कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं, बिल्कुल ड्राइव सेलेक्ट, गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, और ड्राइवर असिस्टेंट डायरेक्टली ऑन करके उसको टॉगल करने का। ये आपके पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल, जिसमें चार्जर है, 2 आपके पास में टाइप सी भी दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। एंड ऑन टॉप बिलो दैट आपके पास स्टार्ट स्टॉप, ये डायरेक्ट कंट्रोल है म्यूजिक का, बहुत बढ़िया। इसे आप बंद भी कर सकते हो, इसे आप जो है चालू वो भी कर सकते हो, म्यूट वगैरह भी, और ऐसे करोगे तो आगे पीछे भी कर सकते हो। नाइस। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, क्योंकि ये स्पेस यहाँ आपको दिख रहा है तो एक चीज़ नहीं दिख रही होगी जो कि हुआ है, जिसकी वजह से स्पेस वो टॉगल जो आपके पास होता है PRND ड्राइव सेलेक्टर, जो कि यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपके पास में कप होल्डर है, और यहाँ पे भी आपके पास में बड़ा सा स्पेस है। एक्चुअली ये देखो, इतना बड़ा स्पेस जो है, अंदर की तरफ हाथ डाल के आप देख सकते हो, बहुत बड़ा स्पेस दिया गया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा इधर भी स्पेस दिया गया, एक्चुअली काफ़ी बड़ा स्पेस इधर दिया गया, थोड़ा सा नहीं, जिसमें पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने की सुविधा है यहाँ पे। अगर आप किसी कारणवश बच्चों को आगे बैठाते हैं चाइल्ड सीट के साथ में, तो ये ऑफ कर सकते हो। और यहाँ आइसोफिक्स माउंट दिए गए हैं चाइल्ड सीट लगाने के लिए। सिर्फ जो यूरोपियंस है वो सोचते हैं इतना ज़्यादा, इंडियंस नहीं सोचते, बट सोचा करो, बच्चे जो है अपने ही है। ये क्योंकि एस लाइन पैकेज है तो आपको जो है अगेन स्वेड फिनिश बढ़िया सीट दिख रही है, जिसपे एस बैज जो है वो लगाया हुआ है। इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर यहाँ पे है, लाइट कंट्रोल यहाँ पे है, एंड ऑडी है भैया। ऑडी है तो ऑडी वाले सिस्टम भी होंगे, जिसमें आप बहुत ही नीटली जो है लाइट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्या ब्राइटनेस आपको रखनी है वो एडजस्ट कर सकते हो। ये जो है फुल ब्राइटनेस पे है, ये कम हुई यहाँ पे भी रख सकते हो, और कम होके यहाँ पे भी रखते हो। वेरी नाइस, बहुत सही तरीके से करते हैं, मज़ा आता है मुझे देख के। SOS का बटन इधर है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिख पा रहे होंगे, जिसमें ये रोड साइड असिस्टेंस, ओ कॉल लग जाता अभी तो, हाँ कैंसिल हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे जो है लाइट वगैरह के कंट्रोल दिए गए हैं। इधर आपके पास में वैनिटी मिरर विथ लाइट, बहुत ही स्मूथ बढ़िया। हालांकि ये चीज़ जो है एक्सटेंड नहीं होती और काफ़ी सारी जगह इधर छोड़ देती है। ऊपर कोई भी सनरूफ यहाँ नहीं दी गई। यूरोप में इतना क्रेज नहीं सनरूफ का, इंडिया आएगी तो ऑब्वियसली सनरूफ के बिना आएगी नहीं। सनरूफ के साथ में अब इंडिया में कोई गाड़ी लॉन्च कर दो तुरंत फ्लॉप हो जाए, वैसा सीन हो गया, तो मैन्युफैक्चरर को भी डर लगने लग गया। तो अब जो है मौका आया। अब बाय द वे HUD आता है, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्शन वगैरह जो HUD का भी है। मैप वगैरह जो है, गाड़ी वाला मैप तो एटलीस्ट प्रॉपर्ली दिखाता है, और अगर आप एंड्रॉइड ऑटो वगैरह कनेक्ट करते हो तो भी आपको जो है डायरेक्शन टर्न बाय टर्न वाला मिल जाता है। सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी है। पीछे चलते हैं कितना स्पेस है। एक्चुअली मैंने अपने हिसाब से कर दी, हाँ अपने हिसाब से कर दी है। अब मैं पीछे जाके दिखाता हूँ कितना स्पेस है, बट उससे पहले आप ये देख लो, सीट के कंट्रोल भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंट्रोल जो आगे पीछे दिए गए, इंक्लूडिंग लंबार वगैरह, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे ये भी आपको बस अवेलेबल है ऑप्शन, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ यहाँ पे रहा नहीं जो मुझे बताना था। सीधा पीछे जंप करते हैं मैंने, क्योंकि ये सीट सेट करी है तो इसे मैं जाके दिखाता हूँ। जो ऑडी की Q3 स्पोर्टबैक है, जो कि इंडिया आएगी, ये भी आएगी दोनों,
Q3 स्पोर्ट बैग में आपको जो है स्पेस का मिलेगा, मैं दिखा दूंगा, पर पहले इसका देख लो। यहाँ अच्छा खासा स्पेस है, 6 फुट का बंदा होगा तो भी आराम से बैठेगा। यहाँ पे डिसेंट स्पेस है, ठीक ठाक मेरे पास में अवेलेबल है थाई सपोर्ट, और ठीक ठाक जो है लेग रूम है। मुझे लगता है 5 फुट 8 इंच 5 फुट 10 इंच के आसपास हो तो आप एकदम कंफर्टेबल बैठ जाओगे, कोई भी इशू नहीं है। 6 फुट के हो तो थोड़ा बहुत फिर आपको शोल्डर रूम वगैरह जो है उनमें प्रॉब्लम होने लगेगी, या थोड़ा बहुत थाई सपोर्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट इधर आपके पास में हाथ रखने के हिसाब से भी चीज़ें सही है। कुछ ऐसा बहुत अमेनिटीज़ नहीं दी गई है, ना ही कोई यहाँ पे कर्टन जो है वो दिया गया, ना ही कुछ और। बट यहाँ पे आपके पास में टिपिकल 2 टाइप सी, और यहाँ AC वेंट और उसका कंट्रोल जो है AC का वो भी दिया गया। पीछे से अपने हिसाब से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। ये सीट स्प्लिट होके नीचे फोल्ड जो है वो भी हो जाती है ऑब्वियसली, लेकिन कैसे फोल्ड होती है ये देखो आप, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड होती है। 40-20-40 इस तरीके से होती है। और ऑब्वियसली आप इसको जो है, अरे अब तो ये आगे आ गई, बट मेरे को 2 हाथ लगेंगे वापस करने में। इसको आप जो है ऐसे करके भी रख सकते हो। हालांकि कोई आर्मरेस्ट ये नहीं बनाती है, आर्मरेस्ट आपको जो है यहाँ से निकालनी पड़ती है, जिसमें 2 कप होल्डर भी दिए हुए हैं। तो गुड एडजस्टमेंट, ऐसा उसमें कोई इशू नहीं है। ये आपको जो है सबसे पीछे वाला रिक्लाइन पोजीशन यही है, और सबसे आगे वाली रिक्लाइन पोजीशन यही है। एक बार की सीट बेल्ट जो है मैं इधर से बाहर निकाल के आपको जो है मल्टीपल पोजीशन दिखा भी देता हूँ। तो ये जो है ये भी एक पोजीशन है, यहाँ पे भी रख सकते हो। एंड दिस इज़ दी सबसे ज़्यादा रिक्लाइन आई थिंक यही है, या इसके पीछे भी ऑप्शन है, मेरे ख्याल से इतनी ही है। वो एक्चुअली इसके पीछे भी एक जो है हल्का सा जा रही है, हल्की सी और जो है वो गई है। तो इतना ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मेरे ख्याल से सेफ्टी वाइज वगैरह भी सब है, आइसोफिक्स वगैरह सब दिए गए हैं, और कंफर्ट वाइज भी डिपेंडिंग ऑन द हाइट, अगर आपकी 5 फुट 8 इंच वगैरह है फिर तो ठीक, यहाँ पे जो है आपके पास स्पेस अवेलेबल है। सनरूफ का क्या क्रेज़ है, सर ना लो तो ज़्यादा बेटर है, बट नहीं सनरूफ आती है एज एन ऑप्शन, इंडिया में तो पक्का ही आएगी। पीछे 2 रीडिंग लाइट जो यहाँ पे आपको दिखी, एक तो गाड़ी बंद बहुत हो जाती है, मैं चालू छोड़ के यहाँ से बंद हो गई। इनका वो ऑटोमेटिक स्टार्ट वाला सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है ग्रैब हैंडल, जिसमें हुक जो है वो भी दिया गया है, और पीछे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी अलग से बात की जाए। सीधा स्पोर्ट बैक वाले में जाके बैठता हूँ। ओके, तो ये स्पोर्ट बैक वर्जन है, और आप देख सकते हो ये स्लैंटेड रूफ लाइन जो है यहाँ पे है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंटीरियर में थोड़ा सा स्पेस कम होगा। कितना कम हो रहा है एग्जैक्टली वो मैं बता देता हूँ। इस वाली गाड़ी में थोड़ी सीट्स वगैरह भी अलग है, लेदर पैकेज है उसमें, जो मोर सस्टेनेबल मटेरियल जो स्टैंडर्ड है वो है, इसमें ये एडिशनल एक्स्ट्रा परचेज है। बट यहाँ पे लगभग इतना स्पेस कम है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई सनरूफ या ऐसी कोई चीज़ इस वाले में भी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है जो सनरूफ जिस हिसाब से दी गई है वो यहाँ पे इंट्रूड भी नहीं करेगी, बट इतना स्पेस यहाँ पे कम है। थोड़ा सा मुझे ये एरिया भी थोड़ा क्रैम्प टाइप लग रहा है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ इस मामले में, क्योंकि सीट तो बराबर रिक्लाइन कर रही है, हो सकता है वो सीट के फैब्रिक की वजह से ऐसा फील हो रहा है। बट यहाँ कम स्पेस है, और बूट जो है उसमें भी चेंज होगा। तो बूट वाला क्या चेंज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये गाड़ी थोड़ी मेरे को तो सुंदर लगती है, आप जो है डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे लगती है। बूट जो है वो भी इस पॉइंट पे आते आते थोड़ा सा लो हो जाता है, तो ये एक फ़र्क यहाँ पे भी है। नीचे की तरफ कोई फ़र्क नहीं दिया गया है। एक्चुअली ये वाला माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नीचे फ्लोर जो ऊंचा आया हुआ है, इसमें स्पेयर टायर रखने जितनी जगह नहीं है। बट अदरवाइज़ जो है उसमें अलावा कोई फ़र्क नहीं, थोड़ा बूट स्पेस का फ़र्क है, और थोड़ा सा फ़र्क है गाड़ी में अंदर बैठते टाइम पे हेडरूम का रियर सीट पे। दैट्स इट, बाकी लगती तो ठीक ही है गाड़ी। ओके जी, तो इस 2 लीटर का सबसे पावरफुल इटरेशन जो है वो चलाते हैं, और मैं जानबूझकर जो है ऐसी रोड से शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे ट्विस्टी टर्न्स है, बिकॉज ऑडी Q3 चलाने में कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि उसको चलाने में मज़ा नहीं आता है। और कल, मतलब मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ, कल भी मैंने सेम गाड़ी चलाई थी। कल मैं जो है इसका हाइब्रिड वर्जन चलाया था, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, जो प्रॉपर हाइब्रिड आता है ना वो वाला। और मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था यार ये गाड़ी में पावर आ रहा है वो सबसे पावरफुल है इस पूरे लॉट में, और उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, स्टीयरिंग थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है। आई डोंट नो उस गाड़ी में प्रॉब्लम थी या वो हाइब्रिड सारे ऐसे रहेंगे। ये है गाड़ी भाई जिसको चलाने में मज़ा आ रहा है। करंटली मैं Q3 SUV चला रहा हूँ, जो कि 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आई, वही इंजन जो इंडिया में हम देखते आए हैं, बट ये वाले में पावर ज़्यादा है। हमारे पास में 265 PS की पावर जो है यहाँ पे। हो सकता है इंडिया में 204 PS पावर वाला सेम इंजन जो है बस उसकी ट्यूनिंग अलग करके वो वाला लाया जाए, बट वो भी लाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ अमेजिंग, ये इंजन जो है कमाल ही चीज़ है। प्यार से चलाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी देगा, नहीं तो सिर्फ पावर देगा, मज़ा देगा और चलाते रहो। 7 स्पीड का DC ट्रांसमिशन जिसको एस्ट्रॉनिक कहा जाता है वो यहाँ पे ऑडी ऑफर करता है इस गाड़ी में। और इस गाड़ी के साथ में फील आ रहा है कि हाँ अब थोड़ा प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव हुआ है, हैंडलिंग वगैरह जो है वो सेम है पहले जैसी, मज़ा जो है वो सेम ही आ रहा है। तो अब जो है प्रॉपर्ली एक एक करके हर चीज़ की बात करना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी है। सबसे पहले विजिबिलिटी वगैरह वाइज बात करते हैं। तो जो स्पोर्ट बैक है, जो कि ऑप्शन ऑब्वियसली इंडिया में भी आता है और आएगा भी मेरे ख्याल से,
उसमें जो है रियर में आपको ये मिरर में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप रेगुलरली 3-4 लोग गाड़ी में बैठ रहे हो तो उसमें हेडरूम भी है और ये भी एक समस्या है, दोनों जो है वो हो सकती है। तो अदरवाइज आप जो है अगर मतलब नहीं बैठ रहे हो तो ले लो, वो स्टाइलिंग वगैरह में ठीक लगती है। बट ये गाड़ी जो है प्रेफर करना है एसयूवी वाली, ये थोड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह वाइज। एर्गोनॉमिकली कोई भी इशू नहीं है किसी तरीके का, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सब कुछ नया नया दिया है सब कुछ। मेरे को मात्र 5-7 मिनट लगे यूज टू होने में, कोई दिक्कत नहीं, अपार्ट फ्रॉम द वाइपर पार्ट जो भी एक्चुअली सीख जाने के बाद में इशू नहीं होगा। तो हर एक चीज़ जो है वो सॉर्टेड है, कोई भी इशू से रिलेटेड है नहीं एर्गोनॉमिकली। लेकिन अगर आप उन लोगों में से है जिनको अभी भी इंडिकेटर स्टॉक वगैरह जो है वो चाहिए, यहाँ पे गियर लीवर वगैरह यहाँ पे चाहिए, तो आपको फिर वो जो है गड़बड़ थोड़ा सा हो सकता है मेरे ख्याल से। जस्ट मेरे को बताना मेरा धर्म है तो मैंने बता दिया है कि जो है, बट एर्गोनॉमिकली ऐसा इशू कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वो क्वालिटी वालिटी बेटर हो सकती है, वैसी वाली बात है। देन ऑन टॉप ऑफ इट ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है। 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, ठीक ठाक बल्क जो है शरीर में है और ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ क्रैम्ड ऐसी कोई फीलिंग नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी लग रहा है कि अगर आपकी हाइट 6 फुट या ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा बैठने में आपको ऑड लग सके। बट मोस्टली जो फीलिंग है वो इनिशियल बैठने की है, लॉन्ग टर्म ड्राइविंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर आप जानना चाहते हो कैसा लग रहा है तो गाड़ी में आप सिंपली बैठ के देख लेना कि आपको क्या सीट वगैरह कैसी लग रही है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इन टर्म्स ऑफ ओवर ड्राइविंग वगैरह जिस हिसाब से सीट ले की गई है, कोई भी इशू किसी तरीके का बैक पेन या एडजस्टेबिलिटी वगैरह वाइज जो है वो नहीं होता है, वो अच्छी चीज़ है। उसके बाद में बात आती है कि कैसी है राइड क्वालिटी वगैरह, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम किया गया है। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में सस्पेंशन वगैरह वाइज और हैंडलिंग वगैरह वाइज जो है ऑप्शनल है, जैसे कि प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग जो है वो ऑप्शनल है, जैसे कि जो डैम्पर्स, एक्चुअली डैम्पर्स बड़े इंटरेस्टिंग है इसके। आपको डैम्पर्स वाला सिस्टम दिखाऊं मैं, एक बार देखो। ओके, 1 मिनट के लिए मैं सस्पेंशन समझाता हूँ आपको, और सस्पेंशन समझाने के लिए जो है मैं रुका हूँ और गाड़ी के पास में वापस ले आऊँ, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा, ऐसे शायद आए ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये सस्पेंशन का स्ट्रट है, आप जो देख पा रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक है, और ऑडी ने 2 वॉल सस्पेंशन जो है वो यूज़ किया है। इसमें कोई भी ऐसा एयर सस्पेंशन या ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ इस एनिमेशन की मदद से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा एनिमेशन जो है वो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो ये जो स्ट्रट है इसमें आगे की तरफ देख पा रही है 2 वॉल है, कंप्रेशन और रिबाउंड का अलग अलग वॉल है। डिपेंडिंग गाड़ी जब चल रही है तो गड्ढे में गिर रही है या क्या चीज़ हो रही है उस हिसाब से जो है ईजी फ्लो करता है। तो ये जो कंट्रोल वॉल है और ये इवेंचुअली जो वॉल है, मान लो सस्पेंशन नीचे की तरफ जा रहा है तो गाड़ी जो है वो रिबाउंड को थोड़ा सा लूजन कर देती है और ईजिली जो है फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ, मतलब बेसिकली सस्पेंशन ईजिली नीचे की तरफ जा पाता है। और वापस कंप्रेशन जब हो रहा होता है या गड्ढे मतलब कोई चीज़ के ऊपर जा रहा है, बम्प अगर ऊपर वाला है, तो वापस जो है कंप्रेशन आसानी से हो पाए उसके लिए इस वॉल को जो है खोल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है लगातार चल रहा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ऐसे तो है ही मैकेनिकल साइंस तो इन्वॉल्व है, बट लार्जली जो चीज़ करी गई है वो मैकेनिकली और थोड़ा सा ईज ऑफ बिना सस्पेंशन पे ज़्यादा रिलाई की गई है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एयर सस्पेंशन वगैरह दिया जा सकता था, बट फिर वो कैमरा से कनेक्ट होकर आगे के रोड को रीड करके उतना वाला मामला नहीं है, वो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे सही तरीके से जो है ये टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए इम्प्लीमेंट अगर ये सही से की हुई है तो ये बड़ी हेल्पफुल होगी इंडिया जैसी कंडीशन में जहाँ पे गड्ढे बहुत होते हैं। वापस चलते हैं। तो डैम्पर्स वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह, ये जो ऑप्शनल चीज़ें हैं अभी इंडिया में किस हिसाब से लाई जाएगी, क्या लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से बना लें या प्री कॉन्फ़िगर्ड लाएगी जैसे ऑडी पहले लाता रहा है इंडिया में, तो उस पर डिपेंड करता है क्या चीज़ें। बट बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है। एक चीज़, एक रिक्वेस्ट मेरी ऑडी इंडिया से है कि जब वो लाएँ इस बार तो बेहतर व्हील्स के साथ में लेके आएँ। ठीक है 20 इंचेस पे मत जाओ बट प्लीज़ एक अच्छे दिखने वाले व्हील्स जो है उनको लाने चाहिए इंडिया में। अगर उनके व्हीकल्स में जो है व्हील अच्छे नहीं दिखते, वही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी सब सॉर्टेड रहता है उनका। खैर, तो बात है कि अभी इस जिस फिलहाल गाड़ी जिस हिसाब से है उसमें कैसी लग रही है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन राइड वगैरह। हैंडलिंग वाइज जैसे पहली थी वैसे है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त या हार्ड स्टिफ हैंडलिंग नहीं है, बट ऑनेस्टली मैं डायनेमिक मोड पे जो है मैंने ये गाड़ी डाल दी डायनेमिक मोड में, और उसके बाद में जो स्टीयरिंग जिस तरीके का है, जो फीडबैक है, जो एग्जैक्ट एक्यूरेसी है, कमाल है। कोई भी इशू जो है मुझे उसमें किसी तरीके का नहीं हो रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक मैं रॉन्ग लेन में हूँ, बट कोई बात नहीं भाई, क्या मज़ा आता है इसको, इस गाड़ी को जो है मनूवर करने में, मतलब गजब ही मज़ा आता है भाई तो एकदम परफेक्ट फीलिंग है। स्टीयरिंग जो है वे अप हो जाता है एक पॉइंट पे जाने के बाद में। ये सारी चीज़ें कल मैं ई हाइब्रिड में फील नहीं कर पा रहा था और मुझे लग रहा था कि बेकार हो गया प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं है। वो एक उस पर्टिकुलर इंजन के साथ में ही थोड़ा सा ये डल लग रहा है मामला। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जो इंडिया में आ रहा है उसमें तो कोई इशू नहीं है। एंड जो हाइब्रिड जो सस्पेंशन जिस तरीके के दिए गए हैं, अभी भी कुछ शार्प गड्ढों पे मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, थोड़े से आवाज़ करते हैं, ओवरऑल झटका अंदर नहीं आता है, वो अच्छी बात है, थोड़ी आवाज़ करते हैं, बट दैट इज़
इज़ लार्जली ड्यू टू द टायर जो चूज़ किए गए हैं, जो कि थोड़े से लो प्रोफाइल यहाँ पे है। इंडिया में शायद वो प्रॉब्लम भी नहीं आया, क्योंकि टायर्स यूजुअली इंडिया की सड़कों के हिसाब से चूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ एलिमिनेट होती है। बट ओवरऑल कंफर्ट वगैरह बढ़िया है, एन्जॉयबल हैंडलिंग जो है वो भी मैं यहाँ पे कहूँगा। उसके बाद में इंजन वगैरह की बात आती है कि इंजन जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा लग रहा है। अब देखो, मैं चला भले ही हायर स्टेट ऑफ ट्यून वाला इंजन रहा हूँ, लेकिन जो 2 लीटर इंडिया में आता रहा है, एक तो ऑडी मेरे ख्याल से 1.5 लीटर इंजन इस बार सोच सकता है लाने की। मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए, दिस इज माय पर्सनल थिंग, क्योंकि इस सेगमेंट में अब आने लगे हैं 1.5, और इनका तो प्रॉपर ऐसा अच्छा इंजन है, 4 लीटर है, वो 3 सिलेंडर वगैरह वाला टाइप नहीं है कि अननेसेसरी पावर निकालने की कोशिश ही कर रहा है। 150 PS की पावर निकालता है, डिसेंट कंफर्टेबल पावर, कंफर्टेबल इंजन, अच्छा इंजन है वो, और इस तरीके की गाड़ी का वजन जो है वो भी अच्छे से हैंडल कर सकता है, कोई इशू नहीं होगी। 4 लोग बैठ के भी चलाएंगे तो अंडर पावर्ड फील नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब लोगों ने क्योंकि 2 लीटर चलाया हुआ है, 204 समथिंग PS के स्टेट ऑफ ट्यून में ना, इंडिया में तो अंडर 90 HP में आता है ना, वो अंडर 90 PS में आता है। अब जो है उसमें 204 आएगा अगर आएगा तो, या फिर जो है ये वाला आएगा जो मैं अभी चला रहा हूँ। तो एक ले आओ 1.5 और उसके ऊपर जो है क्वात्रो के साथ में ऑफर कर दो ये 2 लीटर वाला, किसी भी स्टेट ऑफ ट्यून में कर दो, जो चाहे यहाँ पे 265 PS जो है, जो कि एक्चुअली मज़ा आ रहा है चलाने में, उसमें दे दो, या 204 वाले हिसाब में दे दो, कैसे भी दे दो, मुझे मज़ा आ रहा है। बट गियर बॉक्स जो है वो यही रहना है, कुछ भी आए 7 स्पीड का स्टेप ट्रॉनिक, जो कि थोड़ा सा लेमन तरीके से समझाऊँ तो एक तरीके से आप बोल लो कि मैं यहाँ पे एक बार की कर लेता हूँ साइड में, पीछे वाली गाड़ी को जाने देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा कर पाऊँ अपना ऐसे 0 to 100 बट ऐसे ही थोड़ा सा स्प्रिंटेड रन, ठीक है। अच्छा हाँ, ये DCT आजकल वो नहीं होता, देखो मेरे को मतलब जानबूझकर ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है, ऐसे तुरंत ऐसा लॉन्च कंट्रोल टाइप मोड में नहीं आते। देखो, इट्स नॉट द परफेक्ट गियर बॉक्स। कई लोग जो है कस्में खाने लग जाते हैं कि जो Volkswagen ग्रुप का पूरा जो DCT है उससे बेटर कोई DCT नहीं है, ये वो। इट्स नॉट द परफेक्ट गियर बॉक्स। इसमें भी आपको जो है कभी कभार डाउन शिफ्ट, कभी कभार इवन अप शिफ्ट में भी जो है हल्का फुल्का जर्क या वैसा फील हो जाता है। डाउन शिफ्ट भी जरूरी नहीं हर बार टाइम पे कर पाएगा और फटाफट कर पाएगा, बट इट्स नॉट बैड। मतलब ऑलमोस्ट आपको कभी भी फील नहीं होगा रेगुलर ड्राइविंग में कि इस गियर बॉक्स में थोड़ा कुछ बाकी रख गया है, कुछ बेहतर करने की जो है गुंजाइश, ऐसा कुछ है गुंजाइश। रेगुलर ऐसी जगहों पे चलाने को कहीं मौका मिल जाए आपको स्कॉटिश हाईलैंड्स में, और वहाँ पे जो है आप डाल के इसको स्पोर्ट मोड में ढंग से एक्सपीरियंस कर पाओ, डाउन शिफ्ट जो कि मैं अभी कर पा रहा हूँ वैसा करने लग जाओ। और एक्चुअली इस गाड़ी को मैं ओवरटेक जरूर करना चाहता हूँ, बट एक बार की मैं टर्न मार देता हूँ क्योंकि कोई और गाड़ी नहीं है। तो क्या फीलिंग है बाय गॉड इस गाड़ी के साथ में। क्या ही फीलिंग है इस गाड़ी के साथ में। कमाल गाड़ी है भाई ये, कमाल इंजन है, सॉरी ये क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है। सेम इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आ जाए तो मज़ा ही आ जाए उन लोगों को जो चलाने वालाने के मामले में जो है बहुत ही भरपूर इंजॉय गाड़ी को करना चाहते हैं। एनीवे, फ़िलहाल बात ये है कि मतलब कमाल गाड़ी भी है, बट इंजन के साथ में जो है वो ज़्यादा ऐसा सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जा रही है। फिलहाल बात ये है कि इंजन वगैरह जो है वो जब आएंगे तब इंडिया में बात कर लेंगे अलग से। ये किसी भी तरीके की ब्रेकिंग से रिलेटेड इशू नहीं है, काफ़ी शॉर्ट फुटेड, काफ़ी बढ़िया ब्रेक जो है उसकी फील भी बहुत अच्छी है, तो उसमें भी कोई किसी तरीके का इशू मुझे जो है नज़र नहीं आ रहा है। और सब कुछ होने के बाद मनूवर वगैरह करने में, क्योंकि छोटी गाड़ी है, काफ़ी इजी, काफ़ी लाइट, काफ़ी मस्त जो है ओवरऑल मनूवर वगैरह करने में भी ऐसा कुछ ऑड फीलिंग जो है वो मनूवर करने में आ नहीं रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस जॉब ऑडी, मज़ा आया चलाने में। एनीवे, तो ये चीज़ें हैं, मनूवर वगैरह करने में सॉर्टेड है। गाड़ी जो है उसका AC में टेस्ट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रखा है, तो उसका कुछ ऐसा काम नाम है नहीं। लेकिन पहले वाली का बढ़िया था तो इसका भी बढ़िया होना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी पे आते हैं, क्योंकि असली मुद्दा जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी में ही अटकता है लोगों के साथ में। देखो, प्यार से चलाओगे तो 1.5 अगर आया तो बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी देता है। इट गिव्स यू ऑलमोस्ट 17 kmpl अगर आप 95 के आसपास की एवरेज हाईवे स्पीड पकड़ो तो। इसके साथ में 2 लीटर के आसपास का ड्रॉप मान लो, 13-14 के आसपास। सिटी में 10 या उससे ज़्यादा नहीं उम्मीद करें। 9-10 दे सकता है अगर आप लाइट फुट चलाने वाले हो, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दे दे।
बट जो 1.5 अगेन वो थोड़ा सा बेटर देगा। बट जो है असली चीज़ फ्यूल एफिशिएंसी में इसका हाइब्रिड जो आता है वो है, इनफैक्ट जो 1.5 है वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आता है, तो वो भी थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा देता है। तो वो एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे है, बट उसके अलावा ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद फ्यूल एफिशिएंसी ना करें। बाकी चीज़ मुझे ऐसा कुछ लगी नहीं जो आपको बतानी हो कुछ भी और या किसी तरीके की। चलाने में मज़ा आ रहा है गाड़ी को, सीधी सीधी बात तो ये है। ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये है भाई असली पावरफुल कार। तो 272 हॉर्स पावर जो है वो यहाँ पे निकलते हैं। बेसिकली प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों जो है काम करते हैं, डिपेंडिंग कब कहाँ क्या कितना चार्ज है, कितना आप एक्सीलरेटर पेडल पे जोर लगा के बैठे हो उस पर डिपेंड करता है। इस तरफ बढ़िया लोकेशन होनी चाहिए कुछ भी, यहाँ पे पानी वानी दिख रहा है, तो डिपेंडिंग क्या कुछ कैसा आपने पेडल दबा रखा है या बैटरी कंडीशन क्या है उस हिसाब से जो है गाड़ी अपने आप सेलेक्ट करती रहती है। जैसे कि अभी नॉर्मल चल रही है, अगर मैं इसी जगह ड्राइव मोड चेंज करके अगर मैं डायनामिक में हुआ होता तो इंजन थोड़ा जल्दी चालू हो जाता। ऐसा नहीं कि इंजन चालू ही रहता, जैसे चालू हो गया। आवाज़ सुनो आप, देखो ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज़ जो है वो आ रही है ऑडियो कहीं से गाड़ी की, उसमें से स्पीकर्स में से। मतलब ऑब्वियसली इंजन की करंट भी फील कर पा रहा हूँ मैं। इंजन जो है उसका जो हल्का सा पेडल पे और स्टीयरिंग पे हल्की सी वाइब्रेशन फील कर पा रहा हूँ कि कुछ चालू है। इलेक्ट्रिक में बिल्कुल भी फील नहीं होती है इलेक्ट्रिक मोड में, तो वो ज़रूर मैं फील कर पा रहा हूँ। बट ऐसा लग रहा है कि ऑडियो जो है कहीं और से भी आ रहा है, मतलब किसी आर्टिफिशियल सोर्स से भी आ रहा है। एनीवे, तो ये पावर फिगर्स वगैरह जो है उसकी वजह से ये काफ़ी फास्ट है। हालांकि ये 6 स्पीड DCT है, स्टेपट्रॉनिक जिसको ऑडी कहता है, एस्ट्रॉनिक जिसको ऑडी कहता है, 6 स्पीड। जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनमें 7 स्पीड आता है, इसमें 6 स्पीड आता है। ऑल्सो बाकी गाड़ियों में क्वात्रो का ऑप्शन है, बट इसमें जो है क्वात्रो का ऑप्शन नहीं है आपके पास में। आपको ई हाइब्रिड, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो आपको जो है बाकी गाड़ियों की तरह यहाँ पे क्वात्रो का ऑप्शन नहीं मिलता है, और ये चलने में बहुत स्मूथ है गाड़ी, और ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी गजब मिलेगी। अभी फिलहाल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये 52 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। वो तो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम ईवी मोड पे चल रही है। एक बार की जब ईवी बैटरी चली जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तब जो है डिपेंड करने लगता है कि फिर क्या एक्चुअल में जो है फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। वहाँ बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। जो एक्चुअल में 2 लीटर वाली गाड़ी है उससे थोड़ी सी कम यहाँ पे जो है मिलेगी, बट उससे पहले जब तक चार्ज है आपकी, जिसमें एक्चुअली 119 किलोमीटर तक चल जाती है गाड़ी। वो जो 25.7 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है, हालांकि उसमें से यूजेबल जो है वो 19 पॉइंट सम किलोवाट आवर ही है, और टेक्निकली ये फिर भी हाइब्रिड वाले सिस्टम पे चलती रहती है। तो जो मैंने वर्ड अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि हो सकता है कम फ्यूल एफिशिएंसी दे जो जब इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज ना हो, तो वो वर्ड मैं वापस लेना चाहता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा तो ज़्यादा ही देगी नॉर्मल गाड़ी से, उसको मेरे को लॉजिक अब समझ में आया, बिकॉज वो थोड़ा बहुत तो हाइब्रिड असिस्टेंस जो है वो चलता ही रहता है। एनीवे, बट मुझे लगता है ये गाड़ी जो है ऑब्वियसली इंडिया में हाइब्रिड्स वगैरह जो है उन पर कोई ऐसा बहुत अलग से कुछ नहीं किया गया है, ज़्यादा टैक्सेशन रिलीफ वगैरह। अदरवाइज जो है ऐसी गाड़ियों का और ज़्यादा लॉजिक बनता है इंडिया में लानी चाहिए। लग्जरी प्लेयर्स को अब जो है हाइब्रिडाइजेशन वाले जोन में घुस जाना चाहिए कि चलो हम हाइब्रिड जो है वही देंगे, स्पेशली ये प्लग इन हाइब्रिड वगैरह, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। अगर आप शहर के बाहर नहीं जा रहे हो तो थोड़ा बहुत चार्ज करके चलाते रहो, और अगर आप शहर से बाहर जा रहे हो तो आपका नॉर्मल पेट्रोल डला के जो है मामला चलता ही जा रहा है, वैसे वाला हो सकता है। गवर्नमेंट शुड सीरियसली कंसिडर, बस अभी तो क्या है GST के रिफॉर्म ताज़ा हुए हैं तो वो नहीं चेंज करने वाले हैं, वो तो सबको पता ही है। तो जी कंक्लूजन क्या है, एक जेन्युइनली मज़ेदार प्रोडक्ट जिसको चला के अगर आप देखो स्पेशली ये 2 लीटर इंजन तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही बढ़िया है। ऑडी बैज है, काफ़ी सारे मॉडर्न फीचर्स है, कहीं पे भी कम नहीं लगता है। आई थिंक ऑडी को जो है ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इंडिया में ला देना चाहिए, और कहीं से अगर पॉसिबल हो पाए कि वो प्राइस को जो है बढ़ाए ना, जो करंटली जिस प्राइस पे आ रहा है। एक्चुअली रख भी सकते हैं करंट प्राइस पे, बिकॉज जो करंट प्राइस पे है उस पर आपको काफ़ी सारी एड ऑन्स मिल जाती है, एडिशनल वारंटी, थोड़ा सा डिस्काउंट, कुछ और सर्विस पैकेज वगैरह वगैरह। अगर उनको हटा दे सेम प्राइस पे लॉन्च करे तो दिस कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट, जो कि ऑडी के लोगों को जो डीजल के बाद में चले गए थे ऑडी से दूर कि अब डीजल नहीं है, ऑडी नहीं लेनी, और कई लोग जो है वो फीचर्स वगैरह के मामले में देखते थे थोड़ी पुरानी लग रही है वगैरह वगैरह, वो अपडेट जो है वो इस गाड़ी के साथ में शुरू हो सकते हैं। याद रहे मैंने कुछ और ऑडी की गाड़ियाँ भी चलाई हुई है जो कि 2026 में ही आने वाली है, और उनमें भी अपडेटेड इंटीरियर्स वगैरह चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें से Q5 जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएगी। तो 2026 जो है वो ऑडी इंडिया के लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट टाइप चीज़ हो सकती है जब ये नए प्रोडक्ट वगैरह लेके आए। बट
अगर आप मार्केट में अभी भी एक Audi Q3 जैसी गाड़ी ही देख रहे हैं तो करंट Audi Q3 जो है वो ठीक ठाक डिस्काउंट पे अवेलेबल है। उसमें जो है मज़ा चलाने वाला का इतना ही है, थोड़ा सा इंटीरियर्स वगैरह जो है वो थोड़े अलग रहेंगे, मतलब अभी वाले रहेंगे, तो आप में वो अपडेट वाली जो है फीलिंग आती है यार, अपडेटेड आएंगे वगैरह वगैरह। बट अच्छा खासा डिस्काउंट जो है उस पर मिलकर एक बढ़िया प्राइस पॉइंट पे वो आप ले सकते हो, अगर आपको सिर्फ चलाने वाले के मजे के हिसाब से चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।